नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस पर। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पैट 2025 एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पैट की तैयारी के दौरान आपको किन चीज़ों पर विशेष फोकस करना है और इस तैयारी के दौरान किन गलतियों से बचना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम तैयारी शुरू कर देते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता कि एक स्मार्ट वे में तैयारी कैसे करनी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपके 99 प्लस परसेंटाइल्स मार्क्स आपको अचीव हो जाएं, इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो मैंने तैयार किया है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। मुझे पूरी आशा है कि यह आपके 99 प्लस परसेंटाइल्स मार्क्स लाने में पूरी मददगार साबित होगी। अगर मैं पैट एग्जाम की बात करूं तो आपका 6 से 7 सितंबर को एग्जाम कराया जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं है अब, तो हमें एक स्मार्ट तैयारी करने की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने इसमें दो चीज़ें बताना आपको उचित समझा कि पहला है आपका किन गलतियों से बचें। कभी कभी हम जो है डायरेक्ट तैयारी करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान हमसे काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। बाद में इसका खामियाजा हमें रिजल्ट में भुगतना पड़ता है, जब हमारे मार्क्स कम आते हैं अन्य अभ्यर्थियों से, या फिर हमें जो है मेंस परीक्षाएं जो होती हैं यूपी ट्रिपल एस द्वारा जो वैकेंसीज आती हैं उनमें शामिल होने का मौका नहीं मिलता। तो इसमें पहले हम जानेंगे कि किन गलतियों से बचें तैयारी के दौरान, और दूसरा जानेंगे कि किन चीजों पर फोकस करें। ठीक है, तो पहला है आपका सिलेबस को नजरअंदाज करना या तोड़कर न पढ़ना। कभी कभी हम जब तैयारी शुरू करते हैं, जैसे कि पैट का नोटिस आया कि आपका एग्जाम 6 से 7 सितंबर को होगा, तो बहुत से बच्चों ने क्या किया, एकदम से तैयारी करना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने सिलेबस को भी नजरअंदाज कर दिया होगा। और अगर सिलेबस उन्होंने देख भी लिया होगा तो उसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देखा होगा, यानी कि उसको तोड़कर जो है नहीं पढ़ा होगा। तो यह गलतियां आप बिल्कुल ना करें। बिना सिलेबस देखे तैयारी शुरू मत करिए। आपको सिलेबस सबसे पहले सिलेबस प्रिंट कराइए और अपनी स्टडी टेबल के सामने उसको जो है चिपकाइए। फिर जो है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी सही समझ आपको होनी चाहिए और उसके जो है एक एक टॉपिक को तोड़कर पढ़िए। जैसे मैं बात करूं, पैट का सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है, तो जैसे मैं बात करूं इसको तोड़कर कैसे पढ़ना है, तो हिस्ट्री से मैं बात करूं तो पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता वाला पढ़ना है। उन्होंने एक एक टॉपिक खोल रखा है, आयोग ने जो है पैट के सिलेबस में एक एक टॉपिक खोल रखा है, तो आपको वन बाय वन सारे टॉपिक पढ़ते जाना है और उनके आगे टिक लगाते जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गलती आप कर रहे थे कि आपको सिलेबस मतलब बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे या फिर तोड़कर नहीं पढ़ रहे थे, तो सिलेबस को सही तरीके से समझिए और उसको तोड़कर पढ़िए। ठीक है, तो दूसरा है आपका जो आप गलती करते हैं अक्सर, पुराने प्रश्न पत्रों यानी कि पीवाईक्यू को नजरअंदाज करना। कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेबस अगर देख लिया तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स हमने उठाई या फिर कोई कोचिंग्स के नोट्स उठाए और पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले हमें जरूरत होती है पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने की। जैसे कि पैट के एग्जाम इससे पहले कब कब हुए हैं, पैट के एग्जाम इससे पहले 2021 में हुए हैं, 22 में हुए हैं, 2023 में हुए हैं। ठीक है, 3 ईयर में पैट के एग्जाम हुए हैं, तो आपको तीनों ईयर के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जो है अपने फोन में रख लेने हैं, या फिर बुक आती है मार्केट में तो बुक जो है प्रीवियस ईयर की रख लेनी है। सबसे पहले उनको ईयर वाइज आपको जो है प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं। उनकी इस अगर आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने का एक लाभ ये होगा कि एक तो आपकी प्रश्नों की प्रवृत्ति आपको पता चलेगी, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर के पैट के पेपर कैसे आए हैं, उनमें किस स्तर का जीएस पूछा गया है, कैसी डीआई पूछी गई है, और कैसे जो है आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने वाले पैसेज आए हैं इंग्लिश और हिंदी के। ठीक है, तो पीवाईक्यू वाले प्रश्न पत्र आप जो है बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि पिछले सालों के पेपरों का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पिछले सालों के पेपरों का एनालिसिस करना है और पीवाईक्यू को अच्छे से समझना है कि कहां से एवं किस स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
ठीक है। तीसरा है आपका पुराने पैटर्न से ही तैयारी करते रहना। अक्सर मैं देखता हूँ स्टूडेंट को कि वो पुराने पैटर्न से ही तैयारी करते रहते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि पेपर बहुत टफ था, या फिर आयोग ने जो है इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे लगा दी, क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। अगर आप पुराने पैटर्न से ही तैयारी करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क बने रहेंगे। अब आपको निकलना होगा कि आप नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। ठीक है। अगर आप पुराने पैटर्न में, होता क्या है, पुराने पैटर्न में केवल वन लाइनर तैयार कर लिया आपने, या फिर घिसे पिटे तरीके से ही पढ़ते रहें। यानी कि अगर कोई बुक है तो उसे ही घिसे पिटे तरीके से पढ़े जा रहे हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपको आयोग आयोग के 2025 के जितने पेपर्स हुए हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हुआ है, ऑडिटर का हुआ है, दंत चिकित्सक वाला हुआ है, ठीक है, नेत्र वाला हुआ है, या फिर इवन फूड एनालिस्ट का हुआ है, ठीक है, तो 2025 में जितने भी आयोग ने पेपर कराए हैं, तो आपको सारे पेपर्स के प्रिंट आउट करा लेने हैं, और उनके जीएस के क्वेश्चन, ठीक है, जो पैट के सिलेबस से मैचअप हो रहे हैं, जीएस हो गया आपका, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, और मैथ हो गया। तो अगर ये तीनों चीजें किसी एग्जाम में पूछी गई हैं 2025 के, तो उन प्रश्नों को आपको सोल्व करना है। जीएस तो देखो हर एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी भी पूछी जाती है, ठीक है, तो जीएस हिंदी तो हो गए। बाकी किसी में अगर रीजनिंग भी आयोग ने पूछी है, या फिर किसी में आपकी मैथ भी पूछी है, तो वे क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं। उससे क्या होगा, क्योंकि 2025 में जो आयोग ने पेपर कराए हैं, इससे पहले जो पेपर हुए थे 21 में, 22 में, ठीक है, तो उनमें धरती आसमान का अंतर है। क्योंकि 21-22 में जो पेपर हुए थे वह ओल्ड पैटर्न पर थे, जबकि जो 2025 में पेपर आयोग ने कराए हैं वह आपके न्यू पैटर्न पर हैं। तो आपको 2025 के पेपर देखने हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आयोग किस लेवल के प्रश्न पूछ रहा है, और उनके स्रोत कहाँ हैं, कहाँ से उसने वह क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, जो अक्सर आप गलतियां करते हो, करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस को इग्नोर करना। मैं इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि होता क्या है, अब जीएस जो आ रहा है आपका, वो करंट से रिलेट करके आ रहा है। ठीक है। मैंने पैट की पहली वीडियो बनाई थी स्टेट जी वाली, उसमें भी ये चीज़ें मैंने डिटेल में बताई थी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप जो है लास्ट टाइम पर जो है पतली सी पत्रिका पढ़ लेते हो, या फिर कोई नोट्स पढ़ लेते हो, और ऐसी फॉर्मेलिटी करके और रिस्क ले लेते हो अपने एग्जाम के प्रति। तो भाई करंट अफेयर जो पढ़ा जाता है ना, उसको आप डे टू डे करके पढ़िए। ठीक है। डेट वाइज पढ़िए। तो अगर आप डेट वाइज पढ़ते हैं ना, तो डेट वाइज पढ़ने का एक लाभ है, आप में कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जैसे कि आपने 1 जनवरी का पढ़ा, 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, ठीक है। अगर आपको डेट वाइज करंट अफेयर्स नहीं मिल पा रहा, ठीक है, मान लो नहीं मिल पा रहा, तो आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो करिए। ठीक है। जैसे कि क्रॉनिकल हो गई, ठीक है, या फिर आपका क्रॉनिकल हो गई, या फिर आपका जो है घटना चक्र की कोई अगर मंथली मैगजीन आती है, तो वह आपको देख लेनी है। ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आपको जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और स्टैटिक जीएस की मैं बात करूं तो स्टैटिक जीएस भी लगभग वैसा ही आ रहा है। ठीक है। स्टैटिक जीएस भी करंट से रिलेट करके आ रहा है। जैसे कि मैं बात करूं स्टैटिक जीएस वाला पोर्शन, 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 10 क्वेश्चन वो कैसे आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट से रिलेट करके। ठीक है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध अभी जो है हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला चल रहा था। ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला चल रहा था, तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान जो है चर्चा में आ गए। तो वो जो है भारत और पाकिस्तान से लिंक करके जो स्टैटिक जीएस है वह आपका पूछ लेगा। ठीक है। तो स्टैटिक जीएस आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना है। और जो आप करंट अफेयर्स को लेके गलती करते हैं कि मैं वार्षिकी एक बार में पढ़ लूंगा, या फिर अर्धवार्षिकी पढ़ लूंगा, तो भाई उसमें सेलेक्टेड डाटा आता है, और अगर क्वेश्चंस बाहर से अगर आ गए, यानी कि अगर फुल ऑन करंट अफेयर से आ गए, तो भाई आपके मार्क्स जो है कम हो जाएंगे। तो आप डेली वाली पीडीएफ पढ़ना। तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस को इग्नोर करना एक गलती ये है। और इसका करेक्शन ये है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस को आप जो है मंथली टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है। या तो मंथली, मैंने जैसे बताया, मंथली मैगजीन लो कोई, ठीक है, क्रॉनिकल ले लो, या समसामयिक की महासागर ले लो। तो उससे क्या होगा, आपका पूरे माह का कवर अप होगा। उसमें एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा कि जनवरी का पढ़ लिया, फरवरी का पढ़ लिया। ठीक है। या तो मंथली वाइज पढ़ो, या फिर हमारे नोट्स मैंने पीडीएफ दे दी हुई हैं टेलीग्राम चैनल विकास कुमार करंट अफेयर्स में।
उसमें डे टू डे है, जैसे 1 जनवरी का, 2 जनवरी का, 3 जनवरी का, ठीक है। इस टाइप से मैंने कुछ पीडीएफ दी हुई हैं, कुछ पीडीएफ में जल्दी ही देने वाला हूँ वहाँ पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और आपके करंट अफेयर्स के मोस्टली पर्सन वहीं से कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है प्राथमिकता पे रखेंगे। बाकी बाकी जो है स्टैटिक जीएस की बात आई, तो स्टैटिक जीएस में आपको जैसे कि मैंने बताया डिटेल्ड में पढ़ना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। और इसे जो है करंट से रिलेट करके अपडेटेड करके पढ़ना है। अगर मार्केट में किसी के ऐसे नोट्स हैं तो आप वहां से पढ़ लेना, या फिर अगर कोई बुक ऐसी आ रही है जो अपडेटेड आ रही है, इन चीज सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, तो आप स्टैटिक जीएस वहां से पढ़ लेना। लेकिन अगर ऐसा कहीं आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है भाई, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि हर पब्लिकेशन ऐसे नोट्स तैयार कर रहा हो जरूरी तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए यह सब एक बिजनेस बन के रह गया है। तो भाई स्टैटिक जीएस के नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। मेरे स्टैटिक जीएस के नोट्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलना जल्दी ही शुरू होंगी, टॉपिक बाय टॉपिक, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। वे नोट्स आपके करंट से जो है रिलेटेड होंगे और अपडेटेड होंगे, ठीक है, और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर पर आधारित होंगे। तो इस प्रकार से आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका, जो आप गलती करते हो, मॉक टेस्ट से दूर भागना या टाइम मैनेजमेंट जैसी समस्याएं आना। देखिए, अगर आप कोई किताब पढ़ लेंगे, मान लो ल्यूसेंट पढ़ ली या फिर करंट पढ़ लिया, और आप डायरेक्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके पास जो है एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ये होगी कि एक तो आप परीक्षा हॉल में टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट वहां पे 100 क्वेश्चन हल करेंगे और आपने इसकी प्रैक्टिस घर पे की नहीं, कोई मॉक लगाया नहीं। और आप ओएमआर फिल करेंगे, ओएमआर सीट, तो कभी कभी क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमसे गलत फिल हो गया, या फिर रोल नंबर गलत फिल हो गया, या फिर डीओबी गलत जो है उसमें गोले काले हो गए। तो भाई ये सब जो समस्या है ना, आप ओएमआर सीट अगर डायरेक्ट वहां पे फिल करेंगे तो ये समस्या वहां पे कभी कभी आ जाती है, रेयरली, ठीक है। तीसरा, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट जैसी परेशानियों से सामना होगा। कभी कभी टाइम इतना पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 2 घंटे में, पता चला 2 घंटे हो गए, आप जो है 80 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाए। तो ये सब चीजें जो आपकी दूर होंगी, वह आपकी मॉक टेस्ट लगाने से दूर होंगी। तो आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज का उपयोग करें, क्योंकि अगर आप उपयोग करेंगे तो इससे आपका बेहतर टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है। और आपको इसका एक फायदा ये मिलेगा कि आपको एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट का अनुभव होगा, जैसे कि आप अपने रूम पे हैं या अपने घर हैं या लाइब्रेरी में हैं, तो भाई अपना टाइम सेट किया 2 घंटे का, और अपना कोई सा भी मॉक टेस्ट मार्केट से लिया और उसको सोल्व करने लग गए, ठीक है। और इस बीच अपना फोन साइलेंट कर दो, किसी से कोई बात ही मत करो, ऐसा एग्जाम दो जैसे कि आप एग्जाम हॉल में दे रहे हैं। तो इससे आपको जो है एक तो एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट का अनुभव होगा, दूसरा आपको ओएमआर सही फिल करने का अभ्यास होगा। जो ओएमआर सीट आप जो है फिलअप करोगे मॉक टेस्ट के लिए, तो उसमें आप जो है कोई सा भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मान लो, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर मान लो, ठीक है, 10 उसमें डिजिट होते हैं, तो वो फिलअप करो। डेट ऑफ बर्थ तो आपकी होगी ही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप ये सब चीजें यहीं पे क्लियर कर लोगे, तो ये सब चीजें गलतियां वहां पे नहीं होंगी। और तीसरा फायदा मॉक टेस्ट लगाने का ये है कि आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका ऐसा तो है नहीं कि 100 में से 100 नंबर आएंगे, भाई 1-2 क्वेश्चन तो, या फिर 4-5 क्वेश्चन तो गलत होनी ही है, क्योंकि देखो मानवीय गलती है, ह्यूमन एरर, ठीक है। तो कमजोर टॉपिक्स का आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, कहाँ से आपके मार्क्स जो है कम हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट है आपका स्ट्रेटजी के बिना पढ़ाई करना या फिर बार बार विषय बदलना। जब आप एग्जाम की डेट आ गई और डायरेक्ट पढ़ने बैठ गए, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई और कुछ नहीं बनाया, और बार बार जो है विषय बदल रहे हैं, आज जीएस पढ़ लिया, परसों साइंस पढ़ ली, तरसों जो है ज्योग्राफी पढ़ ली, तो भाई ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। जो मिल गया पढ़ लिया, ये तरीका अब जो है काम नहीं करता है, यह तो एक भटकाव ही पैदा करेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है या फिर डेली प्लानर बनाना है कि आज मुझे ये चीजें करनी है, और 30 दिन है आपके पास, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 31 दिन है, ठीक है। तो आपको 31 दिन का जो है एक डेली प्लानर बना लेना है, ठीक है। तो 31 दिन का डेली प्लानर बनाना है और स्ट्रेटजी आपको बना लेनी है। इससे क्या होगा, इससे आपको प्रॉपर डेली डेट वाइज शेड्यूल
जब आप बना लोगे तो एक अपनी प्रॉपर बुक लिस्ट से तैयारी करने का फायदा मिलेगा। ठीक है, एक अपना शेड्यूल बनाओ पूरे मंथ का, और एक बुक लिस्ट रखो साइड में कि मुझे इस शेड्यूल में ये स्रोत पढ़ने हैं। फालतू चक्कर में मत पढ़ना कि आज ये किताब कल को वो किताब, ज्यादा किताब मत बदलो, लिमिटेड अपने स्रोत रखो और उसी से काम हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो इन इस ऐसा करने से आपको चीजों में जो है क्लियरिटी भी पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि स्ट्रेटजी या फिर रणनीति कैसे बनाए पैट एग्जाम को लेकर। तो भाई मैंने स्ट्रेटजी और आपकी बुक लिस्ट, ठीक है, स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट मैंने आपको पैट की एक वीडियो बना के 35 मिनट की है, तो वो जो है डाली हुई है, और उसमें मैंने एक शुरू से लेके लास्ट तक सारे डाउट क्लियर किए हैं। तो आप जो है वो वीडियो देख लेना, वहां से आपको स्ट्रेटजी से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और बुक लिस्ट आप वही फॉलो करना मेरे कहने से। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 बार पैट का एग्जाम दिया है, 21 में, 22 में, 23 में। मुझे कभी भी एक बार ऐसा सामना नहीं करना पड़ा कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़े। ठीक है, तो आप जो है इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना। डेफिनेटली अगर आपने ईमानदारी पूर्वक ये स्ट्रेटजी फॉलो की तो आपका जो है 99 परसेंटाइल जो है कहीं नहीं गया। ठीक है, तो आप जो है ये काम मेरे अकॉर्डिंग कर लेना। और मैं अब एक लास्ट में जो है एक बार इन सब चीजों को दोहरा देता हूँ कि किन गलतियों से बचना है। तो भाई सिलेबस सिलेबस जो है तोड़कर पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस तोड़कर पढ़ना है सबसे पहले। और दूसरा आपको सिलेबस तोड़कर पढ़ना है। दूसरा पीवाईक्यू आपको देख लेने हैं जो पहले पैट के पेपर हुए हैं। तीसरा आपको न्यू पैटर्न पर काम करना है। ठीक है, और चौथा आपको करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीएस पर काम करना है, जो अच्छे नोट्स हों। हमारे नोट्स आप देख सकते हैं, मैंने डाले हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, बेक पूरी तरीके से काम कर जाएंगे। और पांचवा आपका मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आप जो है यूथ के लगा लेना भाई। ठीक है, मॉक टेस्ट यूथ के लगा लेना या फिर घटना चक्र के लगा लेना। मैं दोनों प्रिकॉशन को जो है वैल्यू करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे पब्लिकेशन ये दोनों हैं। और छठा आपका एक स्ट्रेटजी और डेली प्लानर बनाएं। स्ट्रेटजी मैंने आपको पहली वीडियो बताई हुई है, आप वो वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी तो। तो भाई इन सब से आपका ये जो है, अगर आप गलतियां नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप ये गलतियां नहीं करते हैं तो आपका जो है एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद में एक वीडियो इसकी और लाऊंगा। पहली वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, दूसरी वीडियो में मैंने आपको डू और डोंट बताया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरी वीडियो में मैं आपको डेली प्लानर बताऊंगा। डेली प्लानर की मतलब 31 दिन की डेली प्लानर मैं आपको बताऊंगा, जो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक होगी। और इन 31 दिनों में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके सारे सब्जेक्ट भी क्लियर कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आप उस डेली प्लानर को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपको एक बात और बतानी थी लास्ट में, कि अगर आप पूरे पैट के सिलेबस के, ठीक है, एमसीक्यू एमसीक्यू में आप करंट अफेयर्स के, जीएस के, स्टैटिक जीएस के, इन 3 टॉपिक के, इवन हिंदी के भी, ठीक है, अगर आप 4 टॉपिक के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो पैट के नए पैटर्न पर बिल्कुल तैयार किए गए हैं, एकदम अपडेटेड तरीके से, जो पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, तो आप, एक बैच चल रहा है आपका हमारे टेलीग्राम चैनल विकास कुमार करंट अफेयर्स में, उसमें मैंने डाला हुआ है पोस्ट। तो आप उसे, उस बैच में ज्वाइन कर लीजिए और आप उन एमसीक्यू की जो है प्रैक्टिस कीजिए। तो आपकी जो है पीवाईक्यू और एमसीक्यू वहां से प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपको केवल जो बुक्स हैं, जैसे घटना चक्र जीके वाली बुक मैंने सजेस्ट की है, आदित्य पब्लिकेशन की मैंने हिंदी की बुक पब्लिश सजेस्ट की है, तो वे किताबें आपको पढ़नी होंगी। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का फायदा आपका ये होगा उस बैच में, कि आप जैसे उसमें 150 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, तो 31 दिन का वह डेली प्लानर है, और एक दिन में 150 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो कुल आपके 31 दिन में कितने हो जाएंगे, आप आइडिया लगा लीजिए। ये आपके 4500 प्लस एमसीक्यू आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो 4500 प्लस एमसीक्यू ऐसे होंगे जो पीवाईक्यू बेस्ड हैं, और ला टेस्ट
करंट अफेयर अपडेटेड हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, और वीडियो को पर कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्रशंसा वाले दो शब्द जरूर लिखना, जिससे कि मेरा आत्मविश्वास में वृद्धि हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नो डाउट आप अपना कोई भी कमेंट कर सकते हैं। कोई इसके अलावा डाउट हो या फिर क्वेरी हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टैटिक जीएस की वीडियो इस चैनल पर इस तरीके से आने वाली हैं कि ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर अभी तक कहीं नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली जितनी भी करंट अफेयर और पैट की वीडियो आएंगी स्टैटिक जीएस की, वो आपको समय से मिलती रहें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।